स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो थोड़ा फील लेकर सुनना हम क्या करेंगे। सो पहले ही अगर गौर से देखो तो इस पार्ट को देखो। अच्छा, सवाल में उसने क्या कहा है, सिंप्लीफाई करो इन सबको। तो जिसको सिंप्लीफाई करने को कहा जाए, सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो नीचे दिया गया है उसको सबसे आसान फॉर्म में लिख दो। तो जो चीज आसान बनाने का कहा जा रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो चीज मुश्किल है। सो नीचे दी वाली बात जो है ना उसको देखो, बहुत गौर से देखो, सब पार्ट्स को पहले एनालाइज करो। हमेशा याद रखो, सवाल बाद में सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आस्क, आपसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में। ठीक है, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपसे पूछ क्या रहा है। गौर से देखो सब सवाल को। पहले पार्ट को हम सबसे गौर से देखते हैं। तो पहले पार्ट को अगर गौर से देखो ना, तो ये कौन सी फॉर्म है, सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। देखो सबकी कुछ ना कुछ पावर्स है, सबकी कुछ ना कुछ पावर है। और जो नंबर नीचे दिए गए हैं जिनकी कुछ ना कुछ पावर है, पावर भी देखो ओवरऑल की फॉर्म की है, और अंदर ये दिए गए नंबर्स भी बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो कुछ बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनकी पावर्स हैं। तो हमने क्या करना है, रूल्स लगाने हैं। कौन से वाले रूल्स जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, एक्सपोनेंशियल वाले रूल्स, वो लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज वाले, याद है ना। तो पहले हम करेंगे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद हम इसको पावर्स को सॉर्ट आउट करेंगे। बात समझ आई। इसको देखो, पार्ट नंबर 2 को। यहाँ पर रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इकट्ठा आ गए। इधर भी देखो, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इधर भी देखो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल इकट्ठा आ गया। देखो रेडिकल साइन है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और यहाँ पर खाली एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, जो पहले करते रहे ना उसको माइंड में रखना, और हम उसको सॉल्व करेंगे। राइट, सारे रूल्स को, सारी एक्सरसाइज में जो पढ़कर आए ना उसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गौर से देखो। पहला हिंट हमें क्या मिल रहा है इस पूरे क्वेश्चन से। पहली बात यह है कि अंदर जो बड़े बड़े नंबर्स मौजूद है ना उनको करते हैं छोटा। ठीक है, तो हम उसके लिए करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो वो सबसे छोटा नंबर मुझे बताइए, वो सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में 25 आता है, तो वो नंबर है 5। तो 5 के टेबल में 5 जा 25 आता है। और मुझे सबसे छोटा नंबर बताओ जिसके टेबल में 5 आता है। 5 खुद ही सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में 5 खुद आता है। यहाँ 1 आ गया, बात खत्म। अच्छा, ये ना हो कि यहाँ पर तुम 1 से स्टार्ट करो, कभी 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। 1 से बड़े सारे नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है। कभी 1 से ना स्टार्ट करना। तो 5 की पावर 2 करने से वी गेट 25। बात समझ आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे पता चला। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट नंबर है विच इज कॉल्ड 243। 243। अब सबसे छोटा नंबर बताओ जिसके टेबल में 243 आता है। तो ऑफ कोर्स वो नंबर 3 है। और तो फिर हम 3 के टेबल में करेंगे, 24 की जगह आ गया 8 और यहाँ आ गया 1। फिर 3 के टेबल में ही 81 आता है, 27 जा। फिर 3 के टेबल में ही आता है भाई 9 जा, 3 के टेबल में ही 9 आता है 1। सॉरी, 3 के टेबल में आता है 3 जा, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 के टेबल में 9 आता है 3 जा 3। और ये बात समझ आई। तो ये देखो, और ये सारे नंबर्स जो है ना यहाँ पर आए हैं, ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स, इन सारे नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जा रही है। बात समझ आई कि नहीं। ये आप लोग छोटी क्लासेस में सीख कर आए थे, लेकिन जिसको नहीं याद ही उसके लिए। यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 5 करने से हमें मिलता है 3/5। नहीं यकीन आ रहा तो इसका करो, कैलकुलेटर उठाओ और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर देख लो, फिर बात ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ओवर साइन आएगा 16। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 16 क्योंकि एक इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल में तो आता ही होगा। 2 के टेबल में 88 जा, 2 के टेबल में 4 जा, और 4 आएगा 2 के टेबल में 2। ये देखो, 2 की पावर क्या करने से, 4 करने से हमें मिल रहा है 16, मल्टीप्लाई बाय 8। ये देखो 8 आएगा 2 के टेबल में, 4 जा 2 के टेबल में 2, 2 1। तो 2 की पावर 3 करने से हमें मिलता है 8। अगर नहीं यकीन आ रहा तो ये जो यहाँ वाले नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई करो और देख लो हमें वो नंबर वापस मिल रहा है कि नहीं। बात समझ आई सबको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही हो कि व्हाट आई हैव डन नाउ। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम देखें यहाँ पे हो रही है हमारे पास कुछ कटिंग शटिंग, तो कटिंग कर लेते हैं। ये देखो 5 5 से कटा, 3 3 से कटा, 4 4 से कटा, 2 2 से कटा। बात बन गई। चलो अब भाई इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी लिख लेते हैं, जो काटने की बात बचा उसे लिख लो। तो 5 की पावर बची हमारे पास 3, 3 की पावर बची 3, 3 थोड़ा अच्छे करके लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। बन गई बात। चलो भाई थोड़ा सा आगे मूव करते हैं नीचे। अब देखो, तो 5 की पावर 3 करो तो आप जानते हो 5 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स 5 के साथ ही तो वो गेट 25, सॉरी 125।
और जब हम 3 की पावर 3 करते हैं मतलब 3 को 3 से ही 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27 डिवाइड। अब ये देखो यहाँ गौर से देखो, हम यहाँ पे रूल यूज करने लगे एक्सपोनेंट वाला। बेस सेम है, बेस सेम है और दोनों हो रही है मल्टीप्लाई। सो हम क्या करेंगे, पावर को कर देंगे ऐड। याद आया, मैं यहाँ पे वो करने लगी, पावर कर दो ऐड, 5 + 4। हो गया, बात समझ आई? वेल डन दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं, 27 को 125 को जरा मल्टीप्लाई करें अपना 27 से, तो वी गेट 33 45 75। और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 9। बात समझ आई? और 2 की पावर 9, अब 2 को जरा मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 कैलकुलेटर पर लिखोगे ना तो वी गेट 512। दैट इज ऑल, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर। समझ आई सवाल हमने कैसे सॉल्व किया? पहले हमने कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन की, पावर्स को सॉर्ट आउट किया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की, एक छोटा सा रूल भी बीच में लगाया, और फिर सिंप्लीफिकेशन किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना है, इसलिए सबसे पहला स्टेप है हमने करना है भैया बड़े बड़े नंबर्स को छोटा। सो 2 के टेबल में जरा करो, 54 2 के टेबल में जाएगा, वी गेट 27। और 27 3 के टेबल में जाएगा, 9 × 3 और 3 1। बात बन गई। तो 54 को लिखेंगे 2 × 3 की पावर 3, राइट? सो अगेन अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 3। और 27 अगर देखो यहाँ से तो निकाल है, 27 ऐसे 3 की पावर 3 ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख दो अंदर। अच्छा ठीक है, इसको रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल में जरा चेंज तो कर लें, आपके लिए आसानी रहेगी। चलो कर लेते हैं। सो 3 की पावर 3 और 2/x को अंदर वाली पावर है और फिर वो डिवाइड हो जाएगा 1/3 से, बिकॉज 2/3 यहाँ था पावर और ये मल्टीप्लाई हुई 1/3 रेडिकल साइन वाले 1/3 से, राइट? समझ आई? हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया। बात अल्लाह करे आपको समझ आई हो, राइट? तो फिर डिवाइड कर देंगे, 9 को मैं लिख देती हूँ 3 की पावर 2, और x+1 से वो हो रही है पावर मल्टीप्लाई 16 को डिवाइड कर देंगे। अब तो आंखें बंद करके नजर आ रहा है, तो 216 जाएगा अपना 108 से, फिर 2 के डबल में जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4, फिर 2 के डबल में जाएगा 2, और यहाँ 27, फिर 3 के टेबल में 3 जा, 3 के टेबल में 9 जा, फिर 3 के टेबल में 3 जा और 1। तो ये इस किस्म का बन गया है। हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर हमारे पास है विच इज 2x-1, राइट? सो ये आपके सामने सिचुएशन बन चुकी है, राइट? सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ये ठीक से कर लेना। बाकी सवाल तो तुमने एक्सपोनेंशियल के रूल तो पहले वाले पिछले क्वेश्चन से याद ही होंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी कटिंग हो रही है यहाँ पर, देख लो। ये 3 जो है वो 1/3 जो 2x/3 है, इससे कट गया है। बात समझ आई क्यों? आई होप कि आपको आई हो। आगे देखो। सो यहाँ पर मेरे पास क्या बना है, 2 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, और ये नीचे डिवाइड का साइन, और 3 की पावर आ जाएगी 2x+2, और प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2x-1। ये हटा देते हैं ब्रैकेट को। और अगर गौर से देखो, जो जो सी बेस सेम है उनकी पावर्स को हम कर देते हैं ऐड। तो 3 की पावर यहाँ 2 के एज इट इज आ गया, और 3 की पावर में आएगा 2x+3। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिवाइड कर दो। थोड़ा सा स्क्रीन नीचे ले जाते हैं यहाँ से। ओके, सो 3 की पावर 2x+2 +2, 3 की पावर 3 आ गई, डॉट 3 की पावर 2x-1 + 3। बात बन गई यहाँ से। चलो आओ नीचे लिखते, 2 की पावर आ गई मेरे पास 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2x+3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x+2 प्लस आ गया 2 की पावर 3। और यहाँ से 3 की पावर क्या है भाई, 3 की पावर निकली है 2x+2। बात बन गई यहाँ से, सबको सब कुछ समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब नाउ हम यहाँ से क्या करते हैं, अब मैं एक काम करती हूँ यहाँ से। अब ना हमने क्या करना है, हम कुछ यहाँ पर एक बहुत अहम चीज करने लगे। नीचे अगर गौर से देखो 2 की पावर 3, तो 3 की पावर क्या है, 2x+3, और नीचे अगर गौर से देखो तो 3 की पावर 2x+2 तो भाई कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 +
2 की पावर 3। बात समझ आई? आई हैव टेकन 2, ये वाली टर्म कॉमन, राइट? आई होप कि आपको समझ आएगी मैंने क्या कॉमन निकाला। ये चीज यार कॉमन निकाली, इसमें भी थी, इसके पास भी थी, इसके से पास भी थी, उन दोनों के बीच प्लस था, तो मैंने जो चीज दोनों के पास है उसे निकाल बाहर किया। और जब मैंने ये टर्म जिसको कॉमन निकाला है वो इसमें से निकाली, तो यहाँ पर 1 बचा, ये आ गया। और जब इसमें से ये टर्म निकाल ली, क्या बचा? ये यहाँ पर आ गया। बात समझे कॉमन किस तरह निकालते हैं? आई होप आपको छोटी छोटी बातें भी समझ आ रही हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे मैं व्हाइट यूज कर रही थी, कलर व्हाइट ले लूँ वापस। ठीक है, तो 2 को, अच्छा ऊपर क्या पावर है? 3 की पावर 2x+2+1 लिख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 2x+2, और यहाँ पर आ जाएगा 1। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। बात बन गई ना? आगे देखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2x+2 को अलग कर दो और 3 की पावर 1 को अलग कर दो, डिवाइड बाय 3 की पावर 2x+2 मल्टीप्लाई बाय 1+8 कितना होता है? 9। तो यहां से देखो कटिंग हो रही है, ये ऊपर नीचे हुए कट, कहानी से हुए आउट। काफी तंग किया इन्होंने हमें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये अब खत्म हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से देखो क्या होता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, और नीचे आ गया 9। तो 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से, वही गेट 6, और 6/9 आ गया। तो आ जाएगा, आंखें बंद करके 3 के टेबल में जाएगा, 2/3 इज ओवर आंसर। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ आया हो कि हमने कैसे किया। सबसे पहले जो बड़े नंबर है उनको ब्रेक डाउन करना है, फिर पावर्स को सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और जस्ट फिर ये करना है। अच्छा, ये वाले जितने टाइप के क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इसकी शक्ल वैसी है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो, 2 की पावर, चलो जी, 216 को तो हम, ये बात तो हम जानते हैं कि ये होता है 216। 2 के टेबल में जाएगा वी गेट 108, यहाँ से जाएगा वी गेट 54, और 2 के टेबल में जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 27 था। हाँ, 3 के टेबल में 3 3 3 9 आना है, यहाँ पर 3 3 1। बात बन गई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर आप इसे गौर से देखो ना, मामला ये है कि मैं यहाँ पे एक चीज करने लगी हूँ, वो ये है कि यहाँ पर ना पावर है 2/3, तो मुझे कुछ ऐसी पावर बनानी है, यहाँ पर कुछ अंदर वाली पावर ऐसी बनानी है जिसके साथ 3 है, बिकॉज आई वॉन्ट टू कट देम, राइट? बिकॉज मुझे पावर भी तो सिंप्लीफाई करना है ना। तो अगर गौर से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या फॉर्म आ रहा है, अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं, तो इस तरह से जो अंदर आ रहा है ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, वो मैं अब अंदर लिखती हूँ। अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, ये लो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और इन दोनों के ऊपर आ रहा है 2/3, राइट? कोई टेंशन वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई बाय 25 को तो आंखें बंद करके अब तुम लिख ही सकते हो 5 की पावर 2, क्योंकि अब तो इतनी बात तो हम हजम करने के काबिल हो ही चुके हैं। सो 2 की 5 की पावर आ गई 2, विच इज बाय, ऊपर पावर आएगी 1/2, और 0.005 को हम लिख सकते हैं विच इज 4/100, और पावर है -1/3। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर 0.04 है तो इसको मैंने लिखा है 4/100। अगर यहाँ पे होता है ना 0.004, तो तुम लिखते 0 4/1000। तो यहाँ पे जितने जीरो यहाँ पे आएगा उतना नीचे जाएगा। बात समझ आई? ये चैप्टर नंबर 2 में, ओहो, चैप्टर नंबर 2.1 में ना साइंटिफिक नोटेशन है, वहां पर भी जाकर तुम सीख ही जाओगे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, अच्छा इन दोनों के ऊपर पावर है, तो देखो 2 के ऊपर 3 है, तो इसको लिख दो आप 2/3। और ये देखो डॉट, 3 के ऊपर पावर है, उन दोनों के ऊपर पावर अलग अलग कर दी, रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, दो नंबर है, दोनों के ऊपर अलग अलग पावर कर दिया। और अगर ये देखो तो यहाँ तो भाई कटिंग हो रही है, इसको तो चुप करके कर दो कट। तो 5 के ऊपर क्या पावर बची? 1। 5 के ऊपर पावर बची 1, तो नीचे कर दो डिवाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये देखो 4/100 और पावर नेगेटिव है, तो अगर हम इसको ऊपर नीचे कर देना, है ना, ऊपर नीचे कर दे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, वही कर लेते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो 100/4 कर लो, और यहाँ देखो यहाँ, और पावर कर लो 3/2। जैसे ये देखो, अगर नंबर 2/3 हो, लेट से कोई दो नंबर है उनके ऊपर पावर है -1, तो अगर आप इन दोनों को 3/1 कर दो ना, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये कैसे होता है, ये देखो, अगर पावर दोनों की पावर नेगेटिव है ना, तो इन दोनों के ऊपर पावर अलग अलग कर दो, तो इन दोनों को ऊपर नीचे सफल कर दो, तो ये पॉजिटिव हो जाती है। बात समझ आई किसी को कॉन्सेप्ट की, ये वाली बात? आई होप कि आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी इंशाल्लाह।
अदरवाइज आप अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हो उनसे, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हो रही है कटिंग शटिंग। ये थ्री कटा इस थ्री से, ये थ्री कटा इस थ्री से, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 2 × 3 × 5 उसके नीचे बचता है हमारे पास। अच्छा ठीक है, यहाँ तो देखो अगर गौर से एक चीज, जब हम करेंगे ना 100 को 4 पे डिवाइड, तो क्या होता है कि ये देख लो, 4 अंदर गया 100 बार आया, तो ठीक है 25 ले गया, 4 के डबल 25 जा 100 × 0। तो ये देखो 4 को जब हम डिवाइड करते हैं ना 100 पर, तो आंसर आता है 25। नहीं यकीन आ रहा, कैलकुलेटर खोल लो और वेरीफाई कर लो, राइट। यहाँ बचाइए, और नीचे देखो क्या आ रहा है, विच इज 25 की पावर आ गई मेरे पास 3/2। नीचे चलो, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 3 के साथ, तो क्या आता है 6 × 5। और नीचे देखो 25 को लिख दो 5 की पावर 2, और ये रहा 3/2। तो पावर होगी थोड़ा भाई कटिंग शटिंग, ये लो ये इधर आ गई कटिंग शटिंग। और उसके बाद 5 के ऊपर पावर क्या आएगी, 5 के ऊपर भाई पावर आ रही है मेरे पास 3, और ये 5 की पावर 1 है, नीचे आ जाएगी, ठीक है। पावर को भाई सॉर्ट आउट करना है ना अब। तो 5 इधर गया, 6 ऊपर आएगा, और 5 की पावर 3 में से माइनस कर दूंगी 1, ये 1 है ना, ये नीचे आ गया, राइट। आई होप आपको समझ आई हो व्हाट आई हैव डन। ओके, तो नीचे देखो क्या आएगा भाई, 6 के ऊपर पावर, यहाँ से 2 आना है, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ आता है भैया 2। हाँ ये देखो ना, ये 2, तो इसके ऊपर भी 2, इसके ऊपर भी 2, ठीक है। तो इन दी एंड समझो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 × 3 दोनों के ऊपर पावर ले लिया है 2। बात समझ आई। जब दोनों की पावर सेम थी, बेस डिफरेंट थी, तो दो पावर को एक दफा लिख लिया, बेसिस को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैं 6 की पावर मिली 2, ठीक है, यहाँ पे मिली है मैं 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। अब रेडिकल साइन को दोनों के ऊपर कर देंगे हम अलग अलग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, था we get which is equal to 5/6, 6/5, ठीक है। दैट इज ऑल, आई होप कि आपको सोल्यूशन की घड़ी समझ आई हो व्हाट वी हैव डन। दिखा दूं एक झलक, फिर से देख लो, देखो ये हमने क्या किया, ठीक है। आई होप को समझ आई हो। चलो जी भाई मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मुझे लगता है अच्छा खासा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अब देखो हो क्या रहा है, पहले गौर से देखो, बल्कि इधर से, यहाँ इधर से आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, मैंने लिखा काफी बुरा हुआ है, आई मीन सॉरी फॉर दैट। एक ब्रैकेट ये है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ। तो पता है हमने क्या करना है, मैंने कल भी सिखाई थी, पहला टर्म इस ब्रैकेट का उठाओ और ये पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन लिखो, दूसरी टर्म उठाओ और पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड है, वही करेंगे। पहला टर्म क्या है, सोल्यूशन लिखो यहाँ पर पहले तो। पहला टर्म है a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करो दूसरी पूरी ब्रैकेट से, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, और b की पावर 2/3 प्लस 5 b की पावर 2/3। पहले मैं जरा वेरीफाई कर लूँ, मैंने सवाल तो सही लिखा हुआ है ना, 2/3, 1/3, 2/3 और 4/3, बिल्कुल सही लिखा। फिर आएगा प्लस का साइन एज इट, दूसरी टर्म मेरी ये है, प्लस मैंने ये वाला यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरा टर्म लिखा 2/3, और इसको मल्टीप्लाई करना दूसरी पूरी ब्रैकेट्स। तो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 ब्रैकेट बंद। बात समझ आ गई सबको यहाँ से। आई होप कि आपको समझ आई, आई होप कि आपको फील आया, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा ब्रैकेट को अब सॉल्व करते हैं। अब a जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1/3 a 2/3 से, माइनस साइन एज इट इज a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा a की पावर 1/3 से ही, और यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ठीक हो गया। तो 4 को प्यारा कर लेते हैं हम यहाँ से, ओके। प्लस, प्लस बलाटा प्लस, ओके। सो b की पावर आएगी 2/3, बल्कि a, हाँ पहले a लिख लो, a की पावर आएगी 2/3 और b की पावर आएगी 2/3 माइनस
ए की पावर आएगी 1/3, बी की पावर आएगी 2/3, बी की पावर आएगी फिर से 2/3, और प्लस बी की पावर आएगी 2/3, और बी की पावर आएगी 4/3। देखो मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल ठीक ठाक मैंने किया है ना, यहाँ से देख लो, वेरीफाई कर लो एक बार। राइट, चलो। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब करना है पावर को सॉर्ट आउट। ये देखो बेस सेम, ये दोनों की बेस सेम है, पावर ये है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी भाई, ऐड, वही करते हैं। तो यहाँ से देखो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं व्हाइट और ग्रीन इकट्ठा करती हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए, और उसकी दोनों की पावर को करूंगी मैं ऐड। सो 1/3 में मैं ऐड कर दूंगी 2/3, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, माइनस आएगा। अब ए की पावर अगेन देखो, एक पावर क्या है, 1/3, इसमें मैं अब ऐड करूंगी 1/3, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना पावर उनकी ऐड होगी जिनका बेस सेम है। ये ना हो भाई डिफरेंट बेस वाली ऐड करके बैठ जाओ, ऐसा ना करना बिल्कुल भी। राइट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल को आपने याद रखना है। राइट, सो यहाँ पर देखो ए की पावर है 1/3, बी की पावर है 4/3, कुछ भी भाई ऐड नहीं हो रहा, प्लस ए की पावर है 2/3, बी की पावर है 2/3, कुछ भी भाई बात नहीं बन रही, ठीक है। ओके, माइनस डालो ए की पावर 1/3। अब यहाँ देखो बी के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, बी की पावर आएगी क्या, बी की पावर आएगी 2/3 में ऐड कर दो भाई 2/3, ठीक है। आगे अब पूरा टर्म रह गया है, प्लस बी की पावर है भाई हमारे पास 2/3, और 4/3 को अब ऐड करना है। 2/3 में हम ऐड कर देंगे भाई 4/3। अब जिस जिसके ऊपर मैंने ग्रीन से पावर लिखी है उनकी पावर पावर को हम मजीद सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। सो अब देखो, आ जाओ, ए की पावर अब 1/3 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो यहां से बचा 3/3। राइट, और 3/3 को कैसे लिखा जाए, 3 को डिवाइड करो 3 से तो आंसर 1 आता है। राइट, ये अब आपने सब कुछ याद रखना है। डिनोमिनेटर सेम हो रैशनल नंबर्स का तो वो एक बार लिखा जाता है, और न्यूमरेटर्स आपस में ऐड होते हैं। याद है ना कि भूल गए हो, तो यहाँ पर पावर अब आ जाएगी 1। बात समझ आई क्यों, या फिर इसको आप 3/3 लिखना चाहो तो 3/3 भी लिख सकते हो यार, ठीक है। चलो आगे आ जाता है मेरे पास माइनस साइन एज इट इज, और अब पावर्स ऐड हो रही है एक बार आएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा पावर ऐड हो रही है तो डिनोमिनेटर एक बार आएगा, तो डिनोमिनेटर एक बार आया, ऊपर वाली 1 प्लस 1 क्या होता है 2/3, और साथ डी की पावर क्या आएगी 2/3, प्लस ए की पावर आएगी 1/3, बी की पावर आएगी भाई 4/3, और अब नीचे आ जाओ, प्लस साइन, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, माइनस ए की पावर 1/3 एज इट इज, आगे बी की पावर अब क्या होगी, बी की पावर देखो यार गौर से देखना, डिनोमिनेटर एक बार आएगा और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा, तो बार 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। बात समझ आई कि कोई भी नहीं आई, ये सारी गई, आ गई बात समझ। ओके, आई होप कि आपको आई हो। प्लस प्लस बी की पावर, अब डिनोमिनेटर एक बार आएगा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर एक है, और ऊपर 4 प्लस 2 प्लस 4 क्या होगा 6। बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखो, अगर गौर से देखो तो यहाँ पर कटिंग शटिंग हो रही है। टू ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, तो ये देखो, ओहो, ये देखो इससे कट हो रहा है, ये देखो, ये माइनस में है, ये प्लस के साथ है, पावर देखो सेम है ना इन दोनों की। सिमिलरली ये ए की पावर प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, और ये माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 है। बात समझ आई सबको यहाँ। राउट तो बचा क्या पूरी कहानी में? बचा ये है कि ए की पावर 1 बची, प्लस बी की पावर बची है 6/3। अब जब 6 को आप डिवाइड करोगे ना यार 3 के साथ तो आपको मिलेगा 2, सो ए बी की पावर 2, तो हमारे पास इन दी एंड जो बचा है ना वो ये है, बी ए प्लस बी का इसके, ये हमारे पास आंसर आया। आई होप कि भैया आपको सोल्यूशन समझ आया हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल। अच्छी तरह से सोल्यूशन भी देख लो, पावर्स को मैंने अलग कलर से लिखा है और कटिंग भी अलग अलग कलर से की है, ताकि कलर्स आपके दिल में उतरे और आपको समझ आए। ये सारा सोल्यूशन, सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला।